नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली ही है जहां से बीजेपी ने अपने 2 बार का सांसद मनोज तिवारी पर फिर से भरोसा किया है। उनके मुकाबला में कांग्रेस ने सीपीआई से आए जेएनयू की पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार को आजमाने की कोशिश की है। उत्तर पूर्वी दिल्ली ही वो इलाका है जो कोविड महामारी से पहले 2020 में सीए विरोधी प्रदर्शनों के बाद भर के सांप्रदायिक दंगे का केंद्र था, जिसमें 53 जानें चले गई थी और 583 लोग जख्मी हुए थे। दंगे का दाग आज भी इस लोकसभा क्षेत्र में देखा जा सकता है और राजनीतिक पार्टियां भी उस पर अपने अपने हिसाब से रोटियां सेक लेते के उम्मीद भी कर लेता है। ये लोकसभा दिल्ली का सबसे ज़्यादा मुस्लिम मतदाताओं वाला क्षेत्र है। यहाँ से 20.7% वोटर मुसलमान हैं और इलाका का मतदाता सांप्रदायिक आधार पर बांटे हुए महसूस किए जा सकता है। पिछली बार इस सीट पर जब कांग्रेस से शीला दीक्षित मैदान में थी और आम आदमी पार्टी से दिलीप पांडे तो बीजेपी के मनोज तिवारी को कहा जे यहाँ 53.86% वोट मिले थे आपको, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रत्याशियों को मिला कुल वोट करीब 41% रहा था। ईटी का एक रिपोर्ट के मुताबिक सीलमपुर जैसे मुस्लिम बहुल इलाका में रहने वाले 21 साल की युवक रमजान को लगता है कि यह चुनाव बदलाव के लिए होगा। इग्नू से मास्टर कर रहे इस युवक के मुताबिक हमें उम्मीद है कि केजरीवाल मॉडल पूरा देश में लागू किया जा सकता है। बदलाव की जरूरत है, हमें रोजगार चाहिए। अगर सरकारी रोजगार नहीं है तो अन्य उद्यम का अवसर मिलना चाहिए, कुछ उस तरह से जिस तरह केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को स्कूलों के लिए सोचा है। वहां से करीब 8 किलोमीटर दूर तिमारपुर में चाय की दुकान चलाने वाली प्रतीक कहता है, हमें एमपी और एमएलए से सिर्फ रोजगार के अलावा कोई उम्मीद नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूं और मैं क्या यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, इससे ज़्यादा क्या होगा। कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी प्रचार करने गए थे और राहुल गांधी ने भी वोट मांगने गए थे, लेकिन जमीन पर सबसे बड़ी दिक्कत ये दिखी है कि कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता का अभाव है। बुरारी में तो लगता ही नहीं है कि चुनाव कांग्रेस ही लड़ रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी को कैडर भी उस तालमेल का साथ काम नहीं करने दिख रहा है जैसा कि चांदनी चौक या उत्तरी पश्चिम दिल्ली में दिखा जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरह से इंडिया ब्लॉक में अपनी सहयोगी के भरोसा ही नजर आ रही है। वही कांग्रेस से तालमेल का कमी को लेकर आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी ने बताया, वो यानी कन्हैया तो हमारे विधायकों से मिले तक नहीं कि बेहतर तालमेल के लिए अनुरोध कर सके। इसके वोटिंग का दिन उम्मीदवार पर बहुत असर पड़ता है। अलबत्ता कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान से कन्हैया के लिए कुछ कार्यकर्ता और नेताओं का जुगाड़ जरूर किया है। राजस्थान के एक पार्टी एमएलए ने अपनी पहचान नहीं जाहिर होने देने का अनुरोध करते हुए बताया, कैंपेन अव्यवस्थित है, कई कैंसिलेशन हुए जिसके बारे में हमें बताया तक नहीं गया। दूसरी तरफ मनोज तिवारी की बहुत ही सीधा सभा हुआ और प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने खुलकर प्रेस वालों से बात की और आम आदमी पार्टी का सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई वाले मामले से लेकर दिल्ली और देश से जुड़े हर मुद्दे को उठाने की कोशिश की है। हालांकि उनका टारगेट सेट है, इसलिए वो पूरे अभियान के दौरान काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहा है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।